बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। आज 13 अगस्त को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वाद की चल रही है। गंधर्वाद के अंदर छठे गणधर मंडिक स्वामी, उनका विषय है आत्मा के साथ कर्म का बंध, संयोग वियोग कुछ होता ही नहीं। इस विषय को लेकर हमने काफी लंबी चर्चा कर ली। आज अब उस प्रैक्टिकल प्रक्रिया को हमें समझना है। अब आपको क्या समझना है? ये है यहाँ पर आत्मा। अब ये आत्मा अपने आप में स्वयं द्रव्य तो है ही है, आप समझ गए हो। और ये यहाँ पर आपने देखा है, ये सब क्या है? बोलो पमी बहन, बोलो ये सब क्या है? अणु, पुद्गल परमाणु છે। अभी एक माला के अंदर। चलो बोलिए अंसा बहन, क्या है ये? कार्बन वर्गना की पुद्गल परमाणु। बस 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 इतना ही आपको पूछा। अब ये जो है यहाँ पर आपको, अब कार्बन वर्गना है। अब हमने अद्वैत अद्वैत की चर्चा बहुत कर ली, अब प्रैक्टिकल चल रहे हैं। क्या हो रहा है इधर देखिए। दो द्रव्यों का सहयोग, दो द्रव्य इकट्ठे हो गए सब यहाँ पर, और दोनों द्रव्यों का अस्तित्व है, वो अद्वैत स्वरूप में है। आत्मा के जैसा ये नहीं है और कार्बन वर्गना के जैसा आत्मा नहीं है। दोनों द्रव्य अपने अपने आप में अद्वैत, और दोनों द्रव्य अद्वैत होते हुए मिल करके जो प्रक्रिया करेंगे तो भी दोनों का अद्वैत पना बरोबर बना रहेगा। अद्वैत पना नष्ट कभी होगा नहीं। वो कैसे? बोलिए राहुल जी, ख्याल आया आपको? अरे ना करना तो ऐसे जल्दी कर दो ना, क्यों इतना टाइम भी कर रहे? बोलिए विपुल जी, कैसा प्रश्न क्या आया? जय, आपको भी नहीं बोलना है तो चलो मेहता जी बोलिए, आप खोलिए अपना दरवाजा खोलो। मैंने ये पूछा है ना कि दोनों द्रव्य अपने आप में अद्वैत है। अब दोनों मिलकर एक रूप बन जाएंगे तो भी दोनों का अद्वैत पना नष्ट नहीं होगा, बरोबर बना रहेगा। क्यों? बराबर, स्वतंत्र है दोनों। दोनों पदार्थ स्वतंत्र ही रहते, एक का गुण दूसरे में नहीं जाता है। हाँ, अब बोलो, अब आगे का बोलो, आगे का सही बोलो। एक का गुण कभी दूसरे में नहीं जाता है, और वो पदार्थ भी कभी वो गुण नष्ट नहीं होता है, गुण भी नष्ट नहीं होता है, न ही दूसरे में जाता है, तो अद्वैत पेनल्टी का है। दोनों द्रव्य इकट्ठे होने के बावजूद भी दोनों द्रव्यों का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बना रहेगा। चाहे कार्बन वर्गना आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो जाए, या आत्मा स्वयं कार्बन वर्गना के साथ एक रस घुल मिलकर एक हो जाए, तो भी दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कार्बन वर्गना के यही पुद्गल परमाणु फिर वापस बाहर निकल करके चले जाएंगे, वो बरोबर परमाणु परमाणु के स्वरूप में रहेंगे, आत्मा आत्मा के स्वरूप में रहेगा। दोनों का अस्तित्व अद्वैत स्वरूप में बरोबर बना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। मंडित स्वामी जी को यही समझाया जा रहा है। अब इससे क्या हुआ? आत्मा को ये जो है पुद्गल परमाणु लेने हैं। बिना आत्मा पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को लिए बिना अनंत अनंत में से एक भी आत्मा कोई संसार में रह ही नहीं सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। ये निश्चित बात हो गई।
नहीं लेगा तो भी नहीं चलेगा सब। इधर देखिए, कार्बन वर्गना ये अपने आप में जड़ है, खुद होकर चल करके आत्मा में आ नहीं जाएगी, ये बात निश्चित हो गई। इधर देखिए, अब हमने क्या देखा है, दोनों की योग्यता। अब योग्यता के अंदर आपको क्या देखना है, बताइए, इसकी योग्यता और इसकी योग्यता। पहले ये शब्द सोच समझ के बोलना है। बोलिए चोटिया जी। कार्बन वर्गना में मार्सा स्निग्ध स्निग्ध स्पर्श है, जिनके कारण वो आत्मा प्रदेशों में कर्म बन के आत्मा प्रदेश में चिपक सकती है। कार्बन वर्गना में कर्म बनने योग्य योग्यता है। हाँ, आत्मा में कार्बन वर्गना को कर्म रूप परिवर्तित करने की योग्यता। आगे ना बात यहाँ पर। अब वो दोनों तरफ से नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। इस जगह पर इधर ध्यान दीजिए, अगर इसकी जगह पर दूसरे परमाणु आ जाए तो वो योग्यता उसमें नहीं है कि वो कर्म बन जाए। आप समझ करके चलना है भाई साहब। ये देखिए, ये मैंने हटा दिया और ये लग दिया, ये श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु है, भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु है, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब इसके अंदर कर्म बनने की योग्यता नहीं है। सीमेंट में रोटी बनने की योग्यता नहीं है। गेहूं के आटे में ही रोटी बनने की योग्यता है। लेकिन गेहूं का आटा हो और 4-5 साल का बच्चा बैठा है, वो क्या करेगा? गेहूं के आटे को रोटी में कन्वर्ट करने की योग्यता 4-5 बरस के बच्चे में है क्या? नहीं है। तो गेहूं के आटे में योग्यता होते हुए भी रोटी नहीं बनेगी। मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है। अब वो मिट्टी यहाँ पर ला करके जैन साहब को दे दो, वो घड़ा बना देंगे क्या? बोलिए, आपको क्या बोलना है जैन साहब? बोलो। महाराज साहब, ये है कि एक तो बोल रहे हैं कि बनने की योग्यता, एक बनाने की योग्यता, दो हाँ, चीजें आ गई। बनाने की, बनाने वाले की। की योग्यता अब आत्मा। दोनों बात ध्यान में रखिए। तो हम्म। दोनों तरफ से ये है, ख्याल आया कि नहीं? इसकी योग्यता इस पदार्थ को अपने आप में तैयार करनी है, इसकी योग्यता इस आत्मा द्रव्य को अपने आप में तैयार करनी है। आत्मा, मैंने आत्मा शब्द लिखा है। अब थोड़ा सा आपको ये कर दो कि आत्मा द्रव्य है। बोलिए, क्या फर्क पड़ा? और ये जो है, ये द्रव्य अपने आप में सिद्ध है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पर अब दोनों में योग्यता आ गई है। मतलब ये परमाणु भी अनंत थे, तो जब एक सरीखी स्निग्धता आई तब जाकर के उस लेवल की स्निग्धता आई, तब जाकर के ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बने हैं। चलाया। अब इस पर ध्यान देना सर, ये कोई आत्मा बनाने नहीं गई है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा नहीं बना रही है। उनके अंदर स्निग्धता कोई ला करके इंजेक्ट करके भर रही है? नहीं साहब, कुछ नहीं। बहुत सारे परमाणु हैं, अनंत अनंत परमाणु है। एंड अगेन आई एम यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स, दैट the different kinds of the atom groups and different types of the atom groups। आप सभी मात्र परमाणु परमाणु बोलेंगे तो नहीं चलेगा। बहुत सारे परमाणु हैं, अन्य अन्य परमाणु भी बहुत सारे परमाणु हैं, वो यहाँ काम नहीं आएंगे। साउंड के परमाणु है कि नहीं है? ध्वनि के परमाणु है, अंधकार के परमाणु है, शब्द के परमाणु है। आप देख लो, समझे कि नहीं? वो यहाँ कोई काम नहीं आएंगे, वो बिना योग्यता वाले हैं।
अयोग्यता ये शब्द इसके साथ जोड़ा जाए तो वो कोई आत्मा ले भी ले, ग्रहण कर भी ले, तो भी कर्म नहीं बना सकती है। छोटा बच्चा डब्बे में से 2 कटोरी आटा ले भी ले तो भी वो रोटी नहीं बना सकेगा। तो दोनों तरफ देखना है। सीमेंट का पाउडर है, टेल्कम पाउडर है, वो रोटी नहीं बन सकता है, उसके अंदर वो योग्यता उस साइड में नहीं है। आपकी बात पूरी हो गई। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों में, इसमें बनने योग्य योग्यता है और इसमें बनाने योग्य योग्यता है। अरे ये ध्यान में बात, तभी जा करके बनेगा। अब ये चल करके नहीं तो कार्बन वर्गणा अपने आप में कर्म बन ही नहीं सकती है। मिट्टी अपने आप में घड़ा बन ही नहीं सकता है। मिट्टी हमेशा के लिए मिट्टी मिट्टी के रूप में पड़ी रहेगी, लेकिन घड़ा नहीं बनेगा। आगे बात ध्यान में, ये पहले आत्मा आत्मा के रूप में है। यही आत्मा अगर मैं यहाँ पर पर्याय के साथ में शब्द जोड़ करके दूसरा लिख दूं साहब, चलो अब क्या करेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे? अब ये शब्द जोड़ करके मैंने पर्याय बदली है। इसमें कर्म बनाने की, कार्बन वर्गणा को कर्म बनाने की योग्यता इसमें नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं ये भी तो आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है। अरे भाई साहब, आत्मा है, आत्मा द्रव्य है, लेकिन अब ये आत्मा कार्बन वर्गणा को कर्म में परिणत कर दे, कन्वर्ट कर दे, वो योग्यता इसमें नहीं है। अरे ना बात ध्यान में। अब यहाँ पर चोरडिया जी बरोबर नए बैठाएंगे, आप फिर उस नए को पकड़ के लेंगे कि आत्मा में योग्यता नहीं, आत्मा में। अरे भाई साहब, अब वो संसारी आत्मा हो, उसी में वो योग्यता होती है। जो सिद्ध आत्मा है उसमें वो योग्यता नहीं है। बात पूरी हो गई। तो अब ये किसको बनाना है? तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले ये बात करी कि हाँ साहब, ये कौन सी आत्मा है वो आप समझ लो। तो दोनों साम सामने, दोनों तैयार हो। अरे आपकी गृहस्थ जीवन की लैंग्वेज में बोलूं तो लड़की में शादी की योग्यता आ गई, लड़के में शादी करने योग्य योग्यता आ गई, अभी आप शादी कर सकते हो। अब लड़का 5 बरस का है, लड़की 7 बरस की है, लड़का 7 बरस का है, लड़की 5 बरस की है, ऐसी कोई योग्यता आई है क्या शादी की? कैसे करेंगे शादी? वो गुजराती भाषा में बोले छे डिंगला डिंगली परनावू, ये ऐसा नहीं है खेल। तो दोनों में मैच्योरिटी, आप जो बोलते हो ना मैच्योरिटी, भाई साहब, लड़के में वो योग्यता आई, कन्या में वो योग्यता आई, तब आप शादी करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इधर क्या हुआ, दोनों में वो योग्यता आ गई है। अब थोड़ा आगे चलिए, ध्यान से समझना भाई साहब। बहुत दिनों के बाद आए मेहता जी आप। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये योग्यता तो आ गई, लेकिन योग्यता में पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेना कि नहीं, ग्रहण करना कि नहीं, ख्याल है? नहीं तो योग्यता का मतलब नहीं है। ख्याल है आप में? कार्बन वर्गणा के अंदर जो योग्यता आई है वो आत्म प्रदेशों के साथ चिपकने योग्य योग्यता आई, लेकिन इतने पर भी ये नहीं चिपक रहे। अब लोकांत में सिद्ध शिला के ऊपर जाकर के वहां सिद्ध आत्मा के ऊपर ये बैठ जाए, ये हो गए यहाँ पर सिद्ध आत्मा सब्जेक्ट, ये यहाँ पर सिद्ध आत्मा अपनी तरफ से है, और ये यहाँ पर जो है ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। बताइए अब क्या करेंगे? ये परमाणु को क्या है, ये आ गए, इधर आ गए, लो भाई साहब इधर पहुंच गए। तो इधर आने मात्र से क्या हो जाएगा,
जबकि हमने कहा है कि आसिद्ध आत्मा के अंदर वो योग्यता है ही नहीं। भले ही आ जाए, भले ही पूरे ऊपर लगे रहे, समझे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, अनंत काल में भी कर्म नहीं बंधेगा। ये इसलिए बात यहाँ पर योग्यता से हमें लेना है। अब ये जड़ है, खुद होकर चला करके तो आत्म प्रदेश में घुसेंगे नहीं, ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे सा। आत्मा है, आत्मा कर्म बनने के लिए आधार क्या बन गया? आत्मा के असंख्य प्रदेश, ये कर्म के लिए आधार। बोलिए पमी बहन जी, ये शब्द बोलेंगे। आत्मा के असंख्य प्रदेश कर्म बनने के आधार है। हाँ, कार्बन वर्गणा को अंदर ला करके स्निग्धता के आधार पर चिपकाने के लिए बेस क्या बना है, आधार क्या बना है? आत्म प्रदेश। तो वो तैयार है। आत्मा हमेशा ही प्रदेश वाली होती है, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड वाली ही आत्मा होती है। अन्य प्रदेश रहित आत्मा द्रव्य कभी होता ही नहीं है, चाहे वो संसार के कोई भी आत्मा हो, क्योंकि बिना प्रदेश समूहात्मकता के आत्म संज्ञा ही नहीं बनती है। हाँ, अब ध्यान देना। अब आत्मा समझिए, इधर मैं एग्जाम्पल देता हूं। मच्छी मार मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता, मच्छी मारने देख लिया भाई यहाँ समुद्र के अंदर, नदी के अंदर मछलियां बहुत सारी है, वो कैसे करेगा, क्या करेगा? सा एक आत्मा है और अनंती कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है। अब ये अनंत भी इकट्ठे ना हो तो भी योग्यता नहीं है। बरोबर समझिए, पहले शब्दों को पकड़ना है। आप शब्द इधर उधर छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगा साहब। हाँ बोलिए, मैंने क्या कहा है चोटिया जी, बोलो। हम आप फरमा रहे हैं कार्बन वर्गना यदि आपके अनंत न हो तो वो योग्यता नहीं बनेगी। ये परमाणु जो है अनंत की संख्या में इकट्ठे नहीं होंगे तो भी कार्बन वर्गणा ही नहीं बनेगी, वो ग्राह्य नहीं बनेगी आत्मा के लिए। तो ये तो आपके हाथ में नहीं, ये तो परमाणु है सब। ख्याल आया? ये सब अपने आप में परमाणु है, वो उनको देखना है। नहीं तो वर्गणा क्यों बनी? जब अनंत परमाणु नहीं आएंगे तो वर्गणा नहीं बनेगी। असंख्य ही आ गए, संख्यात ही आ गए। हाँ जी, अब वो संख्यात है असंख्यात है, उनके अंदर स्निग्धता भी है, आत्मा के लिए ग्राह्य नहीं बनेगी। लेकिन अनंत परमाणु एक सरीखी स्निग्धता वाले एक ग्रुप में इकट्ठे होंगे, वही अनंत कार्बन वर्गणा के परमाणु की वर्गणा आत्मा के लिए ग्राह्य बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बीना बहन जी बोलो, बहुत दिनों के बाद आते हो। नहीं, अच्छा चलो मनीषा बहन जी बोलो। सॉरी, अनंत परमाणु एक सरीखे। पूरा वाक्य पूरा बोलिए, चलो। जब अब अनंत परमाणु एक सरीकी स्निग्धता वाले ग्रुप में इकट्ठे होंगे तभी वो आत्मा के लिए ग्राह्य बनेगी, तभी वो ग्राह्य कार्बन वर्गणा बनेगी। और ऐसे जो है अनंत परमाणु इकट्ठे एक सरीके स्निग्धता वाले न हो, ऐसे परमाणु तो रोज मिलते रोज बिखरते, रोज मिलते रोज बिखरते हैं, वो कार्बन वर्गणा भी नहीं बन सकती है ऐसा, तो उतनी योग्यता नहीं आएगी। मैंने खाली योग्यता का क्राइटेरिया सिर्फ स्निग्धता ही नहीं है, इधर अनंत की संख्या वो भी इसके लिए योग्यता की संख्या, योग्यता का मापदंड दोनों पर लीजिए, ये मेरा कहना है। अब ये हो गई भाई साहब अनंत कार्बन वर्गणा, मतलब आगे शब्द जोड़ दीजिए, ये भी आगे आ गया।
ग्राह्य अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु हो गए साहब। अब ये योग्यता परफेक्ट हो गई। अब कोई भी जीव हो लेकर अब जीव लेगा कैसे, क्योंकि ये जड़ है, ये निष्क्रिय है, ये अपनी जगह पर है। आत्मा को इधर आना पड़ेगा, ये नहीं आएंगे अंदर आत्मा में अपने आप। मछली सामने से मच्छी मार के बॉक्स में आ जाएगी क्या? जी नहीं, मच्छी मार को आना पड़ेगा, उसको जाल फेंकना पड़ेगा, वो पकड़ेगा तब उसकी जाल में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप बोलिए राहुल, विपुल जी क्या पूछना है? हमारा सर ये स्निग्धता है ये परमाणु में नहीं हो सकती या पूरा बनने पर ही स्निग्धता आएगी? वो जो है ना स्निग्धता, अब 2, 5, 10% की स्निग्धता रहेगी, 20% की स्निग्धता रहेगी। वो जो है औदारिक वैर्गीय बन जाएगी, वैक्रिय बन जाएगी, श्वासोश्वास बन जाएगी, भाषा मन की बन जाएगी। लेकिन जब तक 100% स्निग्धता नहीं आएगी वहां तक कार्बन वर्गणा नहीं बनेगी। अब वो जो है वो इसमें आ गई, वो जीव ने कुछ नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं किया है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि परमाणु स्निग्ध स्पर्श के बिना का होता ही नहीं है। लेकिन कभी वो चेंजेबल है, कभी रुक्ष आ गया तो वो चला गया, शब्द आदि में चला गया। आपने वापिस, अब देखो आपने पूछा है तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। अब ये परमाणु है, अब इधर ये जो है हम स्पर्श की बात कर रहे हैं। अब परमाणु के अंदर यहाँ पर आप देखिए ये परमाणु है। अब है तो वर्ण गंध रस स्पर्श सब है, लेकिन यहाँ पर हमने दो दो का ग्रुप किया, ये दो, ये दो, ये दो। अब ये कितने हो गए? 8 स्पर्श हो गए सब। अब 8 स्पर्श के अंदर ये ग्रुप हम ले रहे हैं, स्निग्ध है या रुक्ष है। अब कब स्निग्धता बढ़ेगी तो रुक्षता गौण रह जाएगी, रुक्षता बढ़ेगी तो स्निग्धता गौण रहेगी। आपके हाथ में तेल लगा है, स्निग्धता आ गई, घी लगा है, स्निग्ध। अब आपको साबुन से धोना है, साबुन में रुक्षता है, तब आपके हाथ में से स्निग्धता जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये कौन सा है? गुरु लघु का है। ये कौन सा है? शीत उष्ण का है। ये कौन सा है? मृदु कर्कश का है। अब एट ए टाइम एक परमाणु में 8 स्पर्श नहीं रहेंगे। ये प्रॉपर्टी वापिस आप फिजिक्स में चले जाओगे। अब ये परमाणु जो है तो इसके अंदर वर्ण भी है, गंध भी है, और रस भी है, और स्पर्श भी है। अब जनरल सेंस में वर्ण गंध रस स्पर्श कितने हैं भाई साहब? ये तो 20 है। अब यहाँ पर आपने ये देखा, वर्ण 5 है, गंध 2 है, रस 5 है, स्पर्श 8 है। तो 5 में से एट ए टाइम कोई एक आएगा, गंध में से एट ए टाइम एक आएगी, रस में से एट ए टाइम है, लेकिन स्पर्श एट ए टाइम 2 आएगा। ख्याल आ गया आपको? अब ये जो है यहाँ पर हमने ये 2 है, ये लिया है, तो 2 में से यहाँ इस परमाणु में अब ये स्निग्धता 100% पूरी बढ़ जाए, तब आकर के ये कार्बन वर्गणा के परमाणु इकट्ठे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तब वर्गणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बोलिए मेहता जी, इधर देख के बोले। क्या हो गया मेहता जी, बोलिए ना। आपने अनम्यूट नहीं किया है। हाँ सर, कार्बन वर्गणा में 100% स्निग्धता होगी जितनी चाहिए वर्गणा में, तब वो ग्याय कार्बन वर्गणा बनेगी। उससे जया भी कम होगी तो नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी।
तो अब यहाँ पर ये कौन हो गए, ये देखो, ये दो में से ये गए, इन दोनों में से ये गए, इन दोनों में से ये गए, समझे कि नहीं। अब बचा सिर्फ कौन बचा है, ये दो ही है। तो दो में से रुक्षता के सामने स्निग्धता ने अपनी मात्रा 100% बढ़ा दी, तब जाकर के इसमें योग्यता आई। अब ये बन गया है। अब ये अपनी तरह से ये भी बनने के बाद भले योग्यता है, लेकिन है तो जड़ी है। अब आत्मा को क्या करना है, ये अपनी जाल फेंके सर्विस के ऊपर। अब ये इतनी जाल सामने फेंके और ये जाल के अंदर आत्मा इसको अपनी जाल में लेवे। अब ये जो जाल फेंकी है आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया, वो मच्छी मार मछली को पकड़ने की जाल जो फेंकता है उसकी बात है। तो ये जाल उसने जो फेंकी है, अब इसके अंदर ये कार्बन वर्गना उसकी पकड़ में आ गई। ये जाल क्या है, बोले साहब विपुल जी, ये किसकी जाल है? राग द्वेष आत्म क्रोध प्रदेशों कसाई की। की। मार्ग प्रदेश होगी। राग द्वेष क्रोध कसाई की। उसका कुछ मत बोलना, नहीं तो पनिशमेंट आएगा। कार्बन वर्गना को आकर्षित करने की जाल। लो, वाह, बहुत होशियार है आप। चलो एक माला की। अब ये जाल जो है आश्रम के, ये जाल किसकी है, आश्रम के 42 भेद की जाल। पहले इधर देखो आप। अब ये बरोबर जो है उसको पकड़ने के लिए, अब आश्रम के 42 भेद के अंदर ये सब जब आए तो कौन पकड़ेगा इसको, अंदर खींच के लाना है। जड़ पुद्गल परमाणु है, उनको खींच के लाना है। ये 5 इंद्रियां आ गई साहब, 4 कसाय आ गए, ये 5 जो है अव्रत आ गए, ये 3 योग आ गए, और ये 25 क्रिया आ गई। ये जो है इसने अपनी जाल को चारों तरफ से फेंकी। इधर देखिए, अब इससे ये खींच कर अंदर ले रहा है, ये खींच करके अंदर ले रहा है हर तरीके से। अब ये कार्बन वर्गना के परमाणु अंदर आ रहे हैं। अब आप भूल नहीं गए हो तो आश्रम का अर्थ क्या हुआ, कर्मों का आना। क्यों बोला आना। कर्म, क्या बोला आपने पहले? कार्बन वर्गना आना। तल्लुका आना। कर्मण वर्गना को अंदर लाना। आप कार्बन समझ कर वर्गना को बोलिए, आना। इधर उधर कुछ मत बोलिए, पहले सोच समझ के बोलिए। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये इसको खींच खींच करके अंदर ला रहा है। पहले ये सब को खींच खींच करके अंदर ले रहा है। ये हो गया आश्रव, समझे। हाँ, अब इसमें से ये जनरल सेंस में पूरे संसार के अनंत समस्त जीवों के हिसाब से महावीर स्वामी ने ये फिगर दिया है। अब आप अपना स्पेशल निकालो, 42 में से अपना स्पेशल निकालिए। आप किसका उपयोग किया है, किसका नहीं किया है, किसका किया है, किसका नहीं। हो गया पहले यहाँ पर, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आत्मा ने ये फर्स्ट स्टेप जो है, पहला स्टेप पार कर लिया सब। अब पहले स्टेप के लिए अंदर उसने अपनी तरह से आश्रम किया। अब आश्रम करने से क्या हुआ है, बोलिए जल्दी बोलो। हाँ मासा, कार्बन कार्बन वर्गना परगना के के आत्मा पुद्गल परमाणु। परमाणु भीतर आए। हाँ, अब ये बाहर कुछ भी नहीं बचा। अब जो थे वो ये सब अंदर आ गए। अब ये सब अंदर आ गए।
जो बाहर थे वो सब अंदर आ गए। बस इसका काम यही था, आश्रम का काम जो है वो ये चारों तरफ से इसको अंदर लेना था। ये पहला फर्स्ट स्टेप उसका तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ सेकंड स्टेप आ रहा है। अब सेकंड स्टेप के अंदर इसको क्या करना है ऐसा? दूसरे स्टेप के अंदर ये है बंध हेतु। इधर ध्यान दो, पहले इसकी बात है, पहले ये बंध हेतु बीच में आएंगे। जब आपने बाजार में से सब्जी वगैरह लाई घर में, अब क्या करेंगे? लाने का हो गया, जो मार्केट में थी वो सब्जी आपके घर में आ गई। अब कुछ तो करेंगे, पूरी प्रक्रिया करनी है कि नहीं था? वो जो प्रक्रिया करने वाला है बंध हेतु है। ये बंध हेतु एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये कौन से हैं साहब? बंध हेतु कौन कौन से है? तो ये जो है मिथ्यात्व का है, अवृत्ति का है, प्रमाद का है, कसाय का है, योग का है। ये बंध हेतु, व्हाट टाइप ऑफ द पर्पस, ख्याल है कि नहीं? ये प्रक्रिया हो रही है। अब ये यहाँ पर अंदर ले रहा है। इधर देखिए, ये मिथ्यात्व ये कितने प्रकार का है? ये अव्रत जो है ये कितने प्रकार का है? ये अंदर जो है कसाय कितने प्रकार का है? ये योग कितने प्रकार का है? चलिए जोड़िए आप पहले सबको, ये कितने हो रहे हैं? हमारा सब 25 हुआ लग रहा है, 25 हुआ। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से, 35 हुए गुरुजी। हाँ वो चोडिया जी को जरा समझाना पड़ेगा। अब ये जितने हैं ये पूरे जगत के समस्त जीवों के हिसाब से आपने इसमें से कौन सा किया है? ध्यान में लो। नंबर 1 सबसे पहला ये मिथ्यात्व। अब ये क्या करेगा? आत्मा को सामने से कहेगा तू पहले तेरे गुण से उल्टा चल, स्वगुण से विपरीत आचरण कर। जब तक आत्मा स्वगुणों से विपरीत आचरण नहीं करेगी वहां तक कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ उसको करना है, समझे कि नहीं? अब ये करेंगे तब ये कैसे करेगा अंदर? भाई अंदर तो, आत्मा के अंदर तो कर्म कुछ नहीं है साहब, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है। अब उसने अपनी तरह से मिथ्यात्व के कारण पहले ही जो है, मैं आत्मा नहीं हूँ, आत्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, पहले वो अपने गुण से विपरीत शुरुआत करे। यहां से उसकी पहली शुरुआत हो गई। तुरंत उसके बाद उसने अव्रत को बुलाया। भाई हिंसा, झूठ, चोरी आदि के जिसमें से उसको जो करता है, क्योंकि विपरीत हुआ तो अब क्या करेगा? वो तुरंत अब उल्टा चलेगा। अब उल्टे चलने के लिए वो उसको हिंसा करना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, संग्रह, सब कुछ। आज देख लो ना बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर। ये परिस्थिति इस समय यहाँ की है। अब उसके लिए इसमें से इसको प्रमाद योग में क्या करना है? फिर वो पॉलिटिक्स की चर्चा करेगा, खाने पीने की बात करेगा, वो अपने से उल्टा चल करके विपरीत प्रमाद के अंदर जाएगा। अब उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या आया है? ये आ गया कसाय। अब ये कसाय अंदर कैसे क्या करेगा सा? कसाय अपने अंदर ये करने के लिए ये 6 लेशा बढ़ाएगा। अब ये लेशाओं को तैयार करेगा, अपनी मेंटालिटी विचारधारा इसकी बिगड़ेगी।
कसाय को व्यक्त करने के लिए जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स है उसका नाम लेश्या है। बोलिए विपुल जी, ध्यान दिया आपने? जी महाराज साहब, कसाय को बोलिए अलग राहुल करने जी, का एक मात्र उद्देश्य। राहुल जी बोलो। कषाय को व्यक्त करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल। अब वो कसाय को कसाय बोलने के लिए करना है ना, तो फिर कैसे बोलेगा वो? तो वो किस प्रकार की लेश्या है? तो वहां पर उसको अपने विचारों के स्टैंडर्ड को बिल्कुल बदल देगा। वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स में लाएगा, समझे कि नहीं? तब वो लैंग्वेज में कसाय व्यक्त करेगा। कसाय के कारण जो है उसके अंदर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेश्या के आधार पर उसकी जो इंटेंसिटी जितने प्रमाण में वो बढ़ेगी। अब उसके पीछे मन वचन काया के योगों को आना पड़ेगा। हाँ, अब मेहता जी थोड़ा ध्यान देना। यही मन वचन काया के योग आश्रम में भी थे। यही आपके अप्रमत्त भाव जो ये अविरति के उसमें भी थे, ये कसाय उसमें भी थे। अब दो में फर्क क्या हो रहा है? दो में फर्क क्या हो रहा है? एक आदमी को, व्यक्ति को, मम्मी बाजार में गई है और वहां सब्जी खरीदनी है साहब। अब बोलो भिंडी लेने की करेला लेना? भिंडी करेले के बीच में पहले मम्मी को रागद्वेष करना पड़ेगा। एक बेटा जो है उसको भिंडी ही भाती है साहब, लेकिन पति को जो है डायबिटीज है, तो क्या करूं मैं? दोनों नो सकते। अब मम्मी घर आई, बेटा बोलता मम्मी ये करेला क्यों लाए, फेंक दो इसको, मैं तो भिंडी खाऊंगा। अब मम्मी कहती है बेटा तेरे लिए मैंने भिंडी लाई है, पापा के लिए करेला लाया है, उनको डायबिटीज ज्यादा है, क्या करें? ऐसे करके उसको पहले वही राग द्वेष करना। लेकिन उतने से उसका अभी कर्म बंध नहीं हुआ है। वो वहां का आश्रम के अंदर का राग द्वेष वो कार्बन वर्गना को अट्रैक्ट करके खींच के लाने के लिए, कार्बन वर्गना के बुद्धल करणों को पहले घर लाएगा, अंदर लाएगा। तो वहां जब मम्मी सब्जी खरीदने गई है, वहां के राग द्वेष से सब्जी लेने से सब्जी बन नहीं गई है। अभी रॉ फॉर्म में वो वेजिटेबल्स घर में ला रही है। अब यहाँ पर ये इंटेंशन तैयार हो रहे हैं साहब, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, बंध की प्रक्रिया नहीं हुई है, बंध के हेतु तैयार हुए हैं। दो में फर्क समझने की कोशिश करना। बोलो अंसाबेन, क्या लायो? हाँ, अभी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन बंद के हेतु के कारण वो तैयारी हो रही है। हाँ, बंद आपको अभी मम्मी ने रसोई बनाई नहीं है, अभी सारा रॉ मटेरियल लेकर के सब कुछ तैयार हो रहा है, समझेंगे? अभी इस बीच में फोन आ गया, क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, मेहमान आ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बात वहां पर अभी रॉ मटेरियल को सेटिंग करके सारी तैयारी हो रही। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर आपको ये बंध हेतु है। अब यहाँ पर ये बंध हेतु जिसमें से आपने कौन सा लिया है, कौन सा नहीं लिया है, आप किस तरीके से किसका यूज कर रहे हो? मन वचन का, काया का, मन का उपयोग कर रहे हो कि वचन का कर रहे हो कि काया का कर रहे हो, किसका कर रहे हो? 16 कसाय में से आप कौन सा कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो? प्लस माइनस होता जाएगा ना आपका। One student, if he is giving the exam and there are the 10 questions in the question paper, but he is writing only the 8 questions, he is not writing the 2 questions, then what will be the happening about the result? 20 मार्क के 2 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए हैं, एक और उसने 10 मार्क का गलत, विपरीत, उल्टा लिखा है, तो भाई साहब रिजल्ट तो उस हिसाब से आएगा ना। तो यहाँ पर देख लो आप,
ये सब बंध हेतु में से आप विच यू आर यूजिंग फॉर योर ओन सेल्फ, आप अपने लिए इसमें से कौन सा यूज कर रहे हो। अब ये स्टेप पूरा हो गया। अब इस स्टेप से अंदर जो भी है अब सब तैयार हो गए, समझे कि नहीं। मम्मी बघार कर रही है तो उसने तेल डाला है, राई डाली है, जीरा डाला है, मिर्ची डाली है, क्या 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 क्या, अब वो सब उसने डाल दिया है। अब अंदर थर्ड स्टेज में आकर के अब बंध की प्रक्रिया होगी सब। बंध हेतु और बंध की प्रक्रिया फर्क है कि नहीं, कितना फर्क है। तो अब इसके अंदर बंध की प्रक्रिया जब होगी तो ये प्रदेश बंध होगा, प्रकृति बंध होगा, रस बंध होगा, अब ये स्थिति बंध होगा। ये इसकी प्रोसेस है। प्रोसेस के ये स्टेप जब उसके साथ में चलेंगे, अब ये अंदर की प्रक्रिया है। अब ये जब अंदर की प्रक्रिया आई, अब ये बरोबर यहाँ पर शुरू हुआ। अब ये यहाँ आत्मा प्रदेशों के साथ यहाँ ये बंदे हैं, यहाँ ये बंदे हैं। अब इस आत्मा प्रदेशों के साथ जो करना था, ये आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसीकरण हुआ। ये रस है ना, तो यहाँ पर ये एक रसीकरण हुआ। अब ये होने के बाद इसको जो है कर्म संज्ञा यहाँ दे। हाँ जी, पहले क्या था, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे, अब ये कर्म बन गए। पहले क्या था, हमारे घर के डब्बे में आटा था, अब ये हलवा बन गया। तो आटे में से हलवा बना तो प्रोसेस तो हुई तो बनाए, बिना प्रक्रिया हुए आटे में से ऐसे ही हलवा नहीं बन गया है। जो प्रक्रिया जिस तरह से हुई है तो उसमें प्रदेश के साथ बंधत्व, आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब आत्मा का प्रदेश यहाँ एक है और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितने आए हैं, वो तो अनंत के बिना अंदर आ ही नहीं सकते, वो तो अनंत है, क्योंकि बिना अनंत इकट्ठे हुए ग्राह्य ही नहीं बनती है वर्गणा। तो ये जो अनंत है पहले प्रदेश के साथ, ये मेरा व्हाइट कपड़ा है, ये मैंने इंक लगाई यहाँ पर तब जाकर ये ब्लैक हुआ है, नहीं तो कैसे होता। तो यहाँ पर ये सब आ गए। अब ये जो है रसबंध हो गया सा। अब रस हो करके एक रसीकरण से अब वो प्रक्रिया हुई, तब कर्म बना। अब इस कर्म ने अपना लेयर बना दिया, तब वो आत्मा के प्रकृति, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की जो प्रकृति नेचर, उसको विपरीत। अब वो उल्टे चल रहे हैं, समझेंगे। ये अंदर की प्रोसेस है, इसके बिना कर्म नहीं बनेगा। चाहे मैं बांधू, चाहे आप बांधो, चाहे कोई बांधे, सबके लिए एक ही प्रक्रिया है। अब जब ये कर्म बन गया तो ये कर्म कब तक रहेगा, तो ये अंदर से टाइम लिमिट तक ही कर रहा है। अब ये टाइम लिमिट के हिसाब से ये कर्म यहाँ पर ये आत्मा के साथ 10 करोड़ बरस रहेगा, 50 करोड़ बरस रहेगा, 100 करोड़ बरस रहेगा, कोड़ा कोड़ी सागरों पमों तक रहेगा। ये उसकी टाइम लिमिट इस पर है। तो टाइम लिमिट का आधार वापिस आएगा रसबंध पर। भाई साहब, रस के अंदर ऐसी क्या बाइंडिंग हुई है, ऐसे कैसी बाइंडिंग हुई है कि आत्मा ने इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को इतना सॉलिड कैसे चिपका दिया है। वो तो कार्बन वर्गणा के अंदर स्निग्धता 100% थी,
आत्मा ने अपनी तरह से बंध हेतु में जो कसाय आदि जो घूटना था, जितना रहना था, किया। आप ये समझिए पूरी प्रक्रिया को, ये कढ़ाई के अंदर जो है, यहाँ ये कढ़ाई के अंदर 10 लीटर दूध डाला गया है। अब ये 10 लीटर दूध को आप कितनी देर तक घुटेंगे घुटेंगे घुटेंगे, तब जाकर के ये मावा बनेगा, पेड़ा बनेगा। अब उसमें आपने शक्कर डाली है और घूट घूट करके बना रहे हो। आपको 10 लीटर को 1 घंटे तक घुटते 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 जब करना पड़ा, तब जाकर के पेड़ा बना, बर्फी बना, कलाकंद बना, मावा बना, जो बोलो आप। अब वो जो पेड़ा बना है, तो इसके परमाणु एक दूसरे को कितने सॉलिड चिपके हुए हैं। तो ये आत्मा के प्रदेशों पर ये कितने सॉलिड चिपके गए। अब आप इधर देखिए भाई साहब, इधर कहाँ आत्मा के प्रदेश दिख रहे हैं क्या आपको? अब क्यों नहीं दिख रहे? ये सफेद कपड़ा है, अब इसको रंग करके हमने लाल रंग लगा दिया भाई साहब। अब आपकी वाइटनेस कौन से कहाँ दिख रही है? महिलाओं को पसंद नहीं है सफेद कपड़ा, उन्होंने जो है रंग करके लाल रंग करके पहना दिया। तो भाई साहब ये कहाँ गया वाइटनेस, उसकी कहाँ चली गई? वाइटनेस नष्ट नहीं हुई है, वाइट कलर है, ओवरलैप उसके ऊपर रेड कलर चिपका दिया है। अब क्या होगा? अब ये जब बना है, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस बनाए, अब आपने उसको बरोबर कर्म संज्ञा दी है। अब ये प्रकृति बंध इस कर्म का डिवीजन करेगा। इधर देखिए, ये जो प्रकृति बंध है, ये कर्म का डिवीजन करके इस भाग को, एक को ज्ञानावर्णीय नाम देगा, इसको दर्शनावर्णीय नाम देगा, इसको मोहनीय नाम देगा, इसको अंतरा। ये कौन दे रहा है? ये प्रकृति बंध दे रहा है नाम। ये जो नाउन संज्ञा दे रहा है, ये प्रकृति बंध दे रहा है। क्यों दे रहा है प्रकृति बंध? इसने आत्मा के ज्ञान गुण को ढक करके उल्टा कर दिया है, इसने आत्मा के दर्शन गुण को ढक करके उल्टा कर दिया है। ये नाउन कौन दे रहा है साहब? ये प्रकृति बंध दे रहा है। प्रदेश बंध तो भाई इसके प्रदेश इसके साथ घुल मिल करके एक रस हो गए। अब जो है दूध शक्कर सब इतने मिलकर के पेड़ा बन गया ऐसा। 10 लीटर दूध इतना दिख रहा था और 10 लीटर के पेड़े जो है 10-20 ही बने। ये प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है। अब ये चीज महावीर स्वामी मंडिक को बरोबर समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो भैया, आत्मा आत्मा के रूप में अद्वैत है, आत्मा का अद्वैत पना नष्ट नहीं हुआ है। और ये द्रव्य कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये भी अपने आप में अद्वैत है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के जैसा दूसरा अन्य कोई द्रव्य ही नहीं है, और इधर आत्मा के जैसा दूसरा कोई अन्य पर द्रव्य ही नहीं है। और जब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु फिर आत्मा से बाहर निकल जाएंगे, तब फिर आत्मा आत्मा ही है, कार्बन वर्गणा पुद्गल परमाणु के रूप में ही है, अद्वैत पना बरोबर बना रहा है। अब ये सारी प्रक्रिया हो गई, बंद हो गया ऐसा। हाँ जी, अब मंडित स्वामी के प्रश्न का दूसरा भाग, उनकी शंका का दूसरा भाग। नहीं नहीं भगवान, तो वियोग भी तो नहीं होगा, अब ये बंद हो गया तो वियोग भी नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया हमको कल समझनी है ऐसा। पहले जब तक आप ये पूरा नहीं समझेंगे, वहां तक वो भी समझ में नहीं आए। ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई कि हाँ कर्म बनता है, तो फिर आप वो भी समझ सकोगे, हाँ साहब फिर तो
ये परमाणु आते ही इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो अलग भी हो सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले ये समझ लेना। अब मैंने आपको इसके जितने भेद लिखाए उसके और डिटेल करिए, क्योंकि संसार के अनंत जीवों के हिसाब से लिखाए हैं, सबकी दृष्टि से देखना है। अब 16 कसाए, 16 के और 64 करिए, फिर 6 लेशाए, 6 लेशाओं के साथ मल्टीप्लाई करिए ना। बोलिए छोटे जी, 16 को मल्टीप्लाई बाय 6, अब फिर करिए साहब, उसके कितने होंगे, फिर उनका अर्थ ध्यान रोध ध्यान के साथ फिर मल्टीप्लाई करिए साहब। अब ये निकलता जाएगा, इनका हिसाब निकलता जाएगा। तब वो जैसे एक ट्रीज के देर आर द डिफरेंट ब्रांचेस, लाइक दैट डिफरेंट ब्रांचेस बन जाएगी। लेकिन हो रहा है ना, अब आकर के अब आप उसको कर्म संज्ञा देंगे, अब आप कर्म बोलेंगे, पहले से ही कर्म नहीं बोलना है। आ रही है बात ध्यान में? बोलिए जैन साहब, क्या हो गया? चलो भाई साहब, टाइम। महाराज साहब, आज जो है कर्म बंध हेतु और आश्रम की प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई है, और आपने डिटेलिंग कहा है कि कितने कसाय लेशा है, उसके क्या क्या सब डिविजन हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब तो हेतु तो बहुत हो गए। तो आप सब अपना अपना निकालो ना भाई साहब। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, जगत के अनंत जीवों के हिसाब से बताना है। देवता है, नारकी है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कीड़ी मकोड़े हैं, चींटी है, मक्खी मच्छर है, सबके हिसाब से बताना है ना। आपके अकेले के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। तो महाराज साहब, इसका मतलब इतरागी के तो कोई हेतु है ही नहीं, इसलिए बंद ही नहीं होगा। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए भाई साहब, फिर करेंगे, मेहनत करेंगे। अब थोड़ा आप यहाँ तक आ गए। अब मेहता जी, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? बरोबर रेगुलर रही ना? ऑफिस में काम बहुत है, इसलिए ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अरे ऑफिस का काम तो 31 को ही पूरा हो गया था, फिर बाद में इतने 13 दिन क्यों बिगाड़े? नहीं मार साहब, टैक्स ऑडिट है, तो अभी टैक्स ऑडिट है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोहे सर्व साहु एसो वंचन मुखारो सर्व भाव प्रणाशम मंगलाणं च सव्यसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राभ्य जैन धर्मो मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शाश्वतं। साहब जी, त्रिकाल मंडना चाहता मोरे जो